नमस्कार दोस्तों, संत कबीर जी की अनमोल वाणी इसके अगले भाग में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले संत कबीर जी हमसे ये कहते हैं, कोई निंदोई कोई बंदोई, सिंघी स्वान रुस्वान, हरख विषाद ना केहरी कुंजन गज्जन हार। संत कबीर जी हमसे ये कहते हैं कि जो इंसान चलता है या फिर जो ज्ञानी इंसान होता है, अगर उसकी कोई भी निंदा करे या फिर उसकी बड़ी बड़ी कोई भी प्रशंसा करे, फिर भी उसके मन में कुछ भी भाव नहीं आते, मतलब उसमें ज़रा भी अहंकार नहीं आता, या फिर अगर उसको कोई निंदा करे तो उसको गुस्सा नहीं आता, इसलिए क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से जीता होता है। और इसके लिए ये समझाने के लिए उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त उदाहरण दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अगर सिंह है, उस पर अगर कितने भी सियार या फिर कितने भी कुत्ते ज़ोर ज़ोर से भौंके, फिर भी उसको कुछ भी इसका असर नहीं पड़ता, क्योंकि एक सियार या फिर ये कुत्ते उसके सामने कुछ भी नहीं है। एक सिंह जो होता है, जो शेर होता है, उसको वो एक बड़े बड़े हाथी को भी मार सकता है। तो ऐसे लोगों के भौंकने से उस पर ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। संत कबीर जी का यही कहना है कि जो ज्ञानी है उसको कभी भी उसकी अगर बड़ी बड़ी कोई प्रशंसा करे या फिर उसकी निंदा भी करे, फिर भी उसको ज़रा भी कुछ नहीं लगता। जो स्थितप्रज्ञ इंसान है उसको कभी भी खुद की उसकी निंदा या फिर खुद की स्तुति जो है वो एक ही समान लगेगी। उसको अगर वो हमेशा सर्वशक्तिमान ईश्वर का ही ध्यान करता है, उसी का चिंतन करता है, उसी के मार्ग पर चलता है, तो ये सारी चीज़ें उसके कभी भी रोक नहीं सकती। तो मैं यही कहूँगा कि इस तरह से अगर हम अपने मन को इस तरह से काबू करने की कोशिश करें या फिर स्थितप्रज्ञ बनने की अगर हम थोड़ी सी भी कोशिश करें, तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। इसके बाद संत कबीर जी हमसे ये कहते हैं, दुखिया मुआ दुख करी, सुखिया सुख को झूर, दास आनंदित राम का दुख सुख डरा दूर। संत कबीर जी ये कहते हैं कि जो दुखी होता है वो हमेशा ही दुख में ही जीता है। कभी कभी तो दुखी जो प्राणी होता है वो दुख में ही मरता रहता है, लेकिन जो सुखी व्यक्ति होता है वह सुखी व्यक्ति भी अपने सुख में हमेशा जलता रहता है, मतलब वो हमेशा सुख के ही पीछे भागता रहता है। लेकिन जो ईश्वर का सच्चा भक्त है वो हमेशा सुख दुख का त्याग कर, मतलब उसको सुख में भी इंटरेस्ट नहीं होगा और उसको दुख में भी इंटरेस्ट नहीं होगा। वो हमेशा भक्ति जो होता है वो ईश्वर का ही ध्यान करता रहेगा, और वो हमेशा समाधान, मतलब एक ऐसे आनंद में वो रहेगा जहाँ पर उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। वो अपने आप में ही खुश होगा। यही बात जो है वो भगवान श्री कृष्ण जी ने कही है कि जो सच्चा योगी है वो अपने आप में ही उसको सुख लगेगा। वो बाहर कहीं सुख ढूंढने के लिए नहीं जाएगा। हाँ, वो कर्तव्य करेगा अगर समाज में कुछ हो तो, लेकिन वो सुख और दुख को तो ढूंढने के लिए, सुख को ढूंढने के लिए वो बाहर नहीं जाएगा। वो अपने अंदर ही पूरी तरह से संतुष्ट होगा, इसलिए उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो जाए। इसलिए संत कबीर जी का यही कहना है कि आप ऐसा भक्त बनो जो अपने अंदर ही सुखी है, उसको पता है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा है और मैं हमेशा उसका हूँ। इस वजह से वो इसी विचार में रहते हैं और इस वजह से उनको कोई भी दुख नहीं होता। इसके बाद संत कबीर जी हमसे ये कहते हैं, भक्ति दुहिली राम की, जस खाड़ी की धार, ना डवले सो कटी परे निश्चल उतरे पार। संत कबीर जी हमसे ये कहते हैं कि श्री राम जी की भक्ति या फिर जो भगवान की भक्ति होती है, सर्वशक्तिमान ईश्वर जी की जो भक्ति होती है, वो दुधारी तलवार जैसी ही है। जो सांसारिक वासना के चलते जिसका चंचल मन जो होता है, जिसको मतलब वो सिर्फ दिखाने के लिए भक्ति करते हैं, जिनका मतलब सारी चीज़ों पे ही ध्यान होता है, काम क्रोध लोभ में, ऐसा जो इंसान होता है वो इस जीवन में इस तरह से अगर चलता रहा तो एक दिन वो ऐसे ही मर जाएगा, मतलब वो कुछ भी सीख नहीं पाएगा, ऐसा उनको कहना है। लेकिन इसके बाद वो ये कहते हैं कि जो स्थिर बुद्धि वाला है, मतलब जो स्थितप्रज्ञ है, जिसको काम क्रोध लोभ ज़रा भी कुछ भी नहीं उसका बिगाड़ सकते, ऐसा जो स्थिर बुद्धि वाला इंसान है वो पूरी तरह से इस भवसागर को पार कर जाएगा। संत कबीर जी का कहना यही है कि इंसान के बहुत सारे जन्म ऐसे ही, मतलब काम क्रोध लोभ या फिर जो सुख होता है या फिर सांसारिक जो चीज़ें उसको चाहिए होती है, उसमें ही उसके वेस्ट ही चले जाते हैं जन्म। इसलिए संत कबीर जी ये कहते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसके मन में ज़रा भी चंचलता नहीं है, जो स्थितप्रज्ञ है या फिर जो सर्वशक्तिमान ईश्वर का सच्चा भक्त है, तो ऐसा जो इंसान होता है वो इस भवसागर को बहुत ही अच्छे से पार कर सकता है। उसको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो योग्य मार्ग पर अपना अवलंब करता और जीता बहुत ही अच्छे से जीवन जी सकता है, और वो लोगों को भी इस सारी चीज़ों से मार्गदर्शन कर सकता है। तो दोस्तों, आज की जो वाणियाँ थी वो इतनी महत्वपूर्ण मुझे लगी कि हम अगर इस तरह से थोड़ी सी भी कुछ करने की कोशिश करें तो हम सचमुच कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। मैंने आपको हमारे आत्माओं की यात्रा या फिर जो भी चीज़ें हम बात करते हैं जिनकी, उसमें भी आपसे कहा था कि एक दो अगर अच्छे गुणों को भी हम अगर धारण करें तो हमारा जीवन बहुत बदल सकता है।
कभी कभी बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आत्मा को जन्म लेना पड़ता है, और वो सारी चीज़ें सीखने के लिए उनके बहुत सारे जन्म उसके जाते भी है, खर्च हो जाते हैं। तो ऐसा है, इसलिए संत कबीर जी की वाणी या फिर जो भी संतों ने, जो बड़े बड़े संत होकर गए हैं, उन्होंने जो भी बातें कही, उन सारी बातों को अगर हम ले अपने अवलंब करें और उस तरह से अगर चलने की हम कोशिश करें तो हमारा जीवन पूरी तरह से सफल हो सकता है और हमारी आत्मा का विकास होकर हम बहुत ही जल्द मोक्ष को भी प्राप्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, मैं उसका ज़रूर आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप